सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके मन में अभी भी ये डाउट है कि तीसरी शक्ति होती है नहीं होती, नितिन कहानियाँ बनाता है, पिक्चर की स्टोरी सुनाता है और सबको झूठ बताता है, तो आप कहानी मानकर, पिक्चर की स्टोरी मानकर ही इसे सुन लो। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा एग्जिस्ट हुआ जैसा मैं बताता हूँ, तो कम से कम आपको आगे क्या करना है या क्या हो सकता है पता होगा। जो लोग आज चैनल पर पहली दफ़ा जुड़े हैं उन सभी का वेलकम है। आप सभी का स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ और कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिसे आप तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में भी जान सकते हैं, याद रख सकते हैं। उनके साथ क्यों हुआ, कैसा हुआ और उन्होंने मुझे ये कहानी क्यों भेजी, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और हाँ, एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जितने भी लोग मीनाक्षी के दोनों पार्ट देख चुके हैं, ये फाइनल पार्ट है। पहली बात, दिल को तसल्ली हुई होगी इसी बात पे लाइक करिएगा। और जो लोग इससे पहले की कहानी नहीं सुन पाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ दोनों कहानियों के मैंने लिंक दिए हैं, पहले उन्हें सुनिए। जैसे ही आप रिलेट करेंगे तो आपको आसानी होगी, वरना आपको पता ही नहीं कि मीनाक्षी यहाँ मुंबई में क्यों है, दिल्ली से ये लड़की मुंबई किस लिए आई थी, इसके मम्मी पापा ने इसको गुस्से से क्यों बात करा। आपको सब कुछ तभी पता पड़ेगा, अदरवाइज़ बड़ा कन्फ्यूज़न रहने वाला है। ठीक है, तो अब पहले ट्रेलर, उसके बाद कहानी शुरू करता हूँ। जय श्री बालाजी महाराज। कहानी पर आते हैं। आज मुंबई में इनका ये जो दिन है बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहा है। बहुत ही परेशान रहे हैं सभी लोग, ख़ास तौर से मीनाक्षी। होता क्या है कि मीनाक्षी की मम्मी ने जब इसे गुस्से से बात करा और इसके बाल पकड़े, तो इसने एक बात बोली थी जो कि मेरी पिछली वीडियो में लास्ट बात थी कि किसको तू टॉर्चर कर रही है, मैं तो बिना सिर का हूँ। इस बात का क्या मतलब हुआ ये दोनों अभी समझ ही नहीं पाए थे और मीनाक्षी बेहोश हो जाती है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाता है उसे वापस से अपने होशो हवास में आने के लिए। जब वो वापस से आती है और मम्मी पापा को देखती है सामने, पूछती है, नॉर्मल बात कर रही है और ये मीनाक्षी है इस टाइम, कि आप दोनों मेरे पास बैठे हैं, परेशान हैं, मम्मी रो क्यों रही हो, हुआ क्या है, मुझे बात बताओ। तो इसके पापा ने बताया कि बेटा आप कुछ अलग सा व्यवहार कर रहे हो कुछ देर से, बहुत ही अजीब, और अभी आपने जो बोला है उसे सुनकर हमें समझ नहीं आया कि डरें या आपको किसी डॉक्टर को दिखाएं, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो मीनाक्षी ने बोला कि मैंने बोला क्या था। तो उसकी मम्मी ने कहा कुछ नहीं बोला था, बस तू एक काम कर, यहाँ से हम दिल्ली चलते हैं, तू एग्ज़ाम ये भूल जा। तो उसने कहा मम्मी इतनी प्रैक्टिस करी है, इतनी तैयारी करी है और इस एग्ज़ाम के लिए हम दिल्ली से मुंबई आए और बोल रहे हो कि एग्ज़ाम नहीं देना है। अरे कल एग्ज़ाम है, आज रुकते हैं ना, कल एग्ज़ाम दे के चले जाएंगे। पापा ने सपोर्ट करा और कहा अपनी धर्मपत्नी से, चलो कोई बात नहीं, हमने इतना सह लिया, थोड़ा सा और सही, और कल एग्ज़ाम देकर ही जाएंगे। मीनाक्षी धीरे से मम्मी के कान में क्या बोलती है, बिना सिर का कहा था ना मैंने, और वो हंसते हुए घर से, कमरे से बाहर चली जाती है। मीनाक्षी की मम्मी अभी भी परेशान है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और मुझे समझ नहीं आ रहा। बजरंगबली को याद करती हैं और कहती हैं, बालाजी महाराज हम पर कृपा करो और मेरी बिटिया की ये जो हालत है इस पर थोड़ी दया करो, और इसे मतलब बहुत आस्था है इसकी बालाजी महाराज पर। लेकिन कभी कभी ये तीसरी शक्ति को इतना वक्त मिल जाता है हावी होने का, जिसको समझ पाना और जिससे बाहर आ पाना बाद में थोड़ा मुश्किल सा पड़ जाता है। ये ख़ास तौर से किन पर अटैक करती हैं। कहा जाता है कि आप किसी ऐसी जगह गए जहाँ पर इन्होंने अपने प्राण छोड़े थे और ये आपके साथ हो लिए। किसी चीज़ पर आपका ऐसा पैर लग गया जो कि किसी ने टोना टोटका करके रखा था और ये आपके साथ हो लिए। या ये भी कह सकते हैं कि आपकी शक्ल या आपकी खुशबू किसी ऐसे इंसान से मिलती है जिसे ये बेहद पसंद करते थे। ऐसा भी होता है, बहुत सारी आपने मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन ये हकीकत है। इसीलिए कहा जाता है कि परफ्यूम, इत्र, खुशबू, डीओ लगाकर
ज्यादा लगाकर ऐसी जगह के आसपास नहीं जाना चाहिए जहां पर इनके होने का कभी ना कभी किसी ना किसी को प्रमाण मिला हो, किसी ने कहा हो कि ऐसी जगह नहीं जाते, और आप उस जगह इत्र लगा कर जाएं, परफ्यूम लगा कर जाएं, तो फिर बालाजी ही कृपा करें आप पर। कभी एक्सपेरिमेंट्स करने हो ना तो शमशान घाट होता है, मुर्दाघर जाकर देखो, पता पड़ेगा कि मैंने क्यों मना किया था। मैंने क्या, बड़े बड़े बुजुर्गों ने क्यों मना किया है। लेकिन हाँ, इसके बाद टिकट आपको मेहंदीपुर बालाजी की ही कटानी पड़ेगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता बड़ा मुश्किल से है। कहानी पर वापस आता हूं। अब मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान है मीनाक्षी की इन हरकतों को देखकर, और मीनाक्षी को पता ही नहीं है वो आजकल कैसा व्यवहार कर रही है। होटल में नहीं है ये मीनाक्षी, इसे ढूंढते हैं, इसके मोबाइल पे फ़ोन करते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता, ना वो फ़ोन उठाती है। मम्मी पापा होटल में ही जो मैनेजर है उससे एक बार बात करते हैं कि आसपास कोई मंदिर है, हम मंदिर होकर आना चाहते हैं। और मंदिर तो बहाना था, इन्हें किसी ऐसे पंडित जी से मिलना था जिन्हें ये अपनी सारी बातें बता पाएं। तो उसने बताया कि पास ही में बालाजी महाराज का एक मंदिर है, बजरंग बली जी का, आप वहां जा सकते हैं। दोनों बहुत खुश हुए कि बस हमें यहीं तक पहुंचना था। जैसे ही ये होटल से बाहर निकलते हैं तो मीनाक्षी इन दोनों का हाथ पकड़ लेती है और रोने लगती है कि आप दोनों मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाने दूंगी। मीनाक्षी नहीं रोक रही है इन दोनों को, कोई और रोक रहा है। और मम्मी पापा इसकी हालत पर तरस खाकर मंदिर जाना भूल जाते हैं। पहली गलती। आपको मौका मिला था अपनी बात बालाजी तक ले जाने का, नहीं लाए। जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे नहीं, आपकी बीमारी का इलाज कैसे होगा। इन दोनों को यह समझ ही नहीं आई कि मीनाक्षी ने क्यों रोका है। मीनाक्षी तो खैर रोक ही नहीं रही है। अब वो वापस कमरे पे ले आती है और कहती है कि अब हम इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, चलो मम्मी पापा हम यहाँ पे एक गेम खेलते हैं। पापा ने कहा कि ये अब तू बचपना छोड़ दे, और हम इस टाइम बहुत परेशान हैं, बिल्कुल भी हमारा मन नहीं है, और ये जो तू कर रही है ना, यार विंडो तो बंद थी, खैर, और ये जो तू कर रही है ना, ये बहुत गलत कर रही है। हमें डराना अगर चाह रही है तो बेटा हम डर चुके हैं, बस अब इस खेल को खत्म कर। तो उसने बताया खेल तो दिल्ली तक चलेगा ये, तुमको क्या लगता है कि तुम यहां से कमरा बदल दोगे, होटल बदल दोगे तो मैं मीनाक्षी का साथ छोड़ दूंगा। मैं इसके साथ हूं, और मैं नहीं, हम इसके साथ हैं। तुम इसे कहीं ले जा नहीं पाओगे, और जब हम लेकर जाएंगे तो हम बताकर लेकर जाएंगे। ये मम्मी को लगा अब 100% ये सिर्फ और सिर्फ बनावटी खेल खेल रही है, ये डरा रही है। ये हम दोनों को एक तरह से, इसने दिल्ली में कहा था ना कि मैं मुंबई में आपको इतना परेशान करूंगी, ऐसा प्रैंक करूंगी, ऐसे खेल खेलूंगी जिसकी वजह से आपको हमेशा के लिए मुंबई की ये ट्रिप याद रहेगी। तो ये वही खेल है। लेकिन अगर ये असली का खेल हुआ तो इन दोनों के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मम्मी पापा के साथ। अब ये बात कर ही रहे थे तभी इनका कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो देखते हैं कि मैनेजर हैं, और मैनेजर साहब कहते हैं कि आप जिस मंदिर का एड्रेस पूछ रहे थे, कमाल की बात देखिए, उसके जो पुरोहित हैं, उसके जो पंडित जी हैं वो आए हुए हैं, अगर आप चाहो तो मैं मिलवा सकता हूँ। मम्मी पापा बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मिलवाइए, मैं अपनी बिटिया के साथ आता हूँ, आप नीचे उन्हें बैठा के रखिए, हम आते हैं। अभी मीनाक्षी को पता नहीं है कि किससे मुलाकात करने जानी है। और जो नीचे पंडित जी बैठे हैं ना, ये बाल ब्रह्मचारी हैं और बालाजी महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं। ये समझिए कि वो ऐसे इलाज कर देते, लेकिन खेल कुछ और ही होने वाला था। मीनाक्षी पापा के साथ, मम्मी के साथ लिफ्ट से जब नीचे आती है, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो जैसे भगवान को शैतान के बारे में पता चल जाता है ना, ऐसे ही शैतान को भी भगवान के भक्त के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ इलाज हो जाएगा,
इसलिए निकल जाना ज़्यादा बेहतर है। मीनाक्षी जैसे ही लिफ्ट खुलती है मम्मी पापा से बोलती है कि मेरा फ़ोन कमरे में रह गया, मैं फ़ोन लेकर आती हूँ। पापा ने कहा कि फ़ोन का क्या करना है, जिन पंडित जी से मिलना है बस मुलाकात करेंगे, वापस कमरे पे आ जाएंगे। उसने कहा नहीं, मुझे ये सारी जो यादें हैं फ़ोटो में रखनी है, कैप्चर करनी है, मैं फ़ोटो खींचूंगी उन पंडित जी के साथ। लिफ्ट से वापस अपने कमरे तक जाती है, ना तो ये लिफ्ट से बाहर निकली है और ना ये कमरे तक पहुंची है। ये अब होटल में है ही नहीं। किसी भी सीसीटीवी कैमरे में मीनाक्षी नहीं दिख रही है। अगर मैं आपको वहाँ के हालात बताऊं, मम्मी पापा बेहद परेशान हो चुके हैं। आधा घंटा इसका इंतज़ार करते हैं नीचे, और पंडित जी ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी परेशानी लगती है तो आप किसी भी वक्त मंदिर आ सकते हैं बिटिया को लेकर, और एक धागा देते हैं और कहते हैं कि बिटिया के पास इसे रख देना। धागे का अगर रंग बदल गया तो आपको बिटिया समेत मेरे तक आना है ज़रूर, और जब बालाजी महाराज बिटिया पर हाथ रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर रंग नहीं बदलता तो बस ये धागा उसके हाथ में बांध देना। तो उसके पापा ये बोलते हैं कि अगर धागे का रंग बदल गया तो उसका मतलब क्या हुआ, हम समझे नहीं। पंडित जी ने साफ बताया कि आपकी बिटिया पर हो सकता है किसी तीसरी शक्ति का साया पड़ चुका है। पापा उसे डांट देते हैं, ये बोलते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की करी है और आप ये सब बोलकर मजाक बनवाते हो अपना। तो उन्होंने कहा कि पहली बात, मैं आप तक नहीं आया, आप मेरे तक आए हो। जो आपने देखा, जो आपने सुना, क्या वो दिल्ली में ये सब बोलती थी, करती थी? भले ही कितनी मजाकिया है बिटिया, लेकिन ये मजाक नहीं चल रहा, ये खेल कुछ और है। आपने देखा नहीं कि काफ़ी टाइम से, जैसा आपकी धर्मपत्नी बता रही हैं, खाना बहुत ज़्यादा खा रही है। जो दूध नहीं पीती थी, दूध ज़्यादा पी रही है, मीठा ज़्यादा खा रही है। और तो और जब आपके घर में प्याज तक नहीं खाई जाती तो वो मांस मच्छी क्यों खा रही है? क्योंकि वो नहीं, जो उसके साथ है उसे ये सब चीज़ें पसंद है। समझ रहे हो आप? और अभी मेरे से मिलने में आपकी बिटिया को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके साथ जो है उसे बहुत आपत्ति है, क्योंकि उसे पता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। खैर, आप यकीन ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जब आप यकीन करेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत देर हो जाएगी। अब मम्मी ये कहती हैं कि आप हमें धागा दे दीजिए, मैं ये काम ज़रूर करूँगी। तकरीबन 12 सवा 12 का समय होता है। मीनाक्षी दरवाज़ा खटखटाती है और अंदर आने से पहले बोलती है कि पंडित जी ने आपको कुछ सामान दिया है, जब तक आप वो बाहर नहीं फेंकोगे खिड़की से मैं घर में नहीं आऊँगी, मतलब कमरे में नहीं आऊँगी। पापा को यहाँ बड़ा अजीब लगा कि कहीं पंडित जी की बात सच तो नहीं है। मम्मी ने झूठ में बोल दिया कि हाँ उन्होंने हमें कुछ दिया था और ये ले बिटिया मैंने फेंक दिया। तो हंसकर क्या बोलती है, हमारे साथ मत खेलो, क्योंकि हमारा खेल तुम खेल नहीं पाओगे। अभी भी वो धागा कमरे में ही है। तो मीनाक्षी की मम्मी इस धागे को बाहर फेंक दे, तभी हम तेरी बिटिया के साथ कमरे में आएंगे। ये मीनाक्षी बोल रही है। मीनाक्षी की मम्मी वो धागा नहीं फेंकती और दरवाज़ा खोल देती है। मीनाक्षी सामने खड़ी है और हंसकर बोलती है, इससे क्या होगा, क्या होगा इससे? तू ले जाएगी इसे, ला धागा ला। और वो इस तरह से धागा पकड़ के अपनी मुट्ठी में रखती है मीनाक्षी, और जब खोलती है तो उस धागे का रंग बदला हुआ है और धागा आधा जल भी गया। अब कहती है कि जा तेरे से जो होता हो कर, और तेरे उससे भी जो होता हो कर ले। अब यहाँ मीनाक्षी के पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने मीनाक्षी का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के कमरे में अंदर खींचा और बहुत तेज उसे डांटा और ये कहा कि तू जो भी है, जिस तरह का भी तू ड्रामा कर रही है, ठीक है, मैं अपनी बिटिया पर तेरे को हावी नहीं होने दूंगा। और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा यहाँ। मीनाक्षी हंस रही है कि यहाँ सारी तरक्कियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आपको पता है कि हम कौन हैं? अब यहाँ मीनाक्षी के पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी धर्मपत्नी से कहती हैं कि सिर्फ तुम लोगों को ये इस तरह के जो पंडित जी हैं बहला कर फुसला कर अपनी दुकान चलाते हैं,
उसने बोल दिया धागे का रंग बदल गया और तुम इस चीज़ पर यकीन कर रही हो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी बिटिया को कमरे में बुलाते हैं, उसे बिठाते हैं, बात करते हैं अच्छे से, और वो भी आराम से बात कर रही है। पापा से बहुत लगाव है इसे, और मम्मी से ये ज़्यादा बात नहीं करना चाहती है। मतलब मीनाक्षी चाहती है, लेकिन मीनाक्षी के साथ जो है वो नहीं चाहता, क्योंकि मीनाक्षी की मम्मी कहीं ना कहीं बालाजी महाराज को पूरे दिन में एक बार याद कर लेती हैं, और वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा से हाँ बात करते हैं, क्योंकि पापा इतनी मंदिर जाकर पूजा या घर पर पूजा नहीं करते। नास्तिक नहीं हैं, लेकिन हाँ भक्त भी नहीं है। पापा से जब बात कर रही होती है मीनाक्षी, तो वो कहती है कि मेरा पेपर देने का अब बिल्कुल मन नहीं है, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि पापा मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं है। ये मीनाक्षी बात कर रही है। पापा ने भी साफ कहा कि बिटिया हम बहुत टाइम से ये चाह रहे थे कि तू इस एग्ज़ाम के चक्कर में मत पड़ और वापस हम दिल्ली चलते हैं। अब मीनाक्षी तैयार है वापस दिल्ली जाने के लिए, जबकि इन्हें शायद याद रहना चाहिए था कि पंडित जी ने क्या कहा है कि अगर धागे का रंग बदलता है तो आपको मेरे तक ज़रूर आना है। ये बॉम्बे को छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं बिना उन पंडित जी से मिले, अपने घर आते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते कि क्या हुआ था वहाँ और क्या महसूस करा है, मीनाक्षी के साथ क्या घटना घटी है। बस ये बोलते हैं कि हाँ एग्ज़ाम हो गया अच्छे से, और अब रिज़ल्ट जो है वो 1 हफ्ते बाद आएगा। पहली रात कुछ नहीं हुआ, इनके घर में सब शांति थी, बस बॉम्बे की कुछ यादें थीं, वो बात कर रहे थे। दूसरे दिन मम्मी पापा के कमरे में तकरीबन 1-1:15 बजे रात को मीनाक्षी कोने में खड़ी रोने लगी। पापा को देखकर बड़ा अजीब लगा। पापा ने कहा कि बिटिया क्यों रो रही है, क्या बात हुई? तो उसने बताया कि मेरे कमरे में वो मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मुझे वहां नींद नहीं आ रही। पापा ने कहा कौन परेशान कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। पापा के वो पीछे पीछे चल रही होती है, और पापा बोलते हैं कि बेटे कौन परेशान कर रहा है बता तो सही। मीनाक्षी की कोई आवाज नहीं आई। पापा ने पीछे पलट कर देखा तो मीनाक्षी नहीं है। मीनाक्षी के कमरे का दरवाजा खोल कर देखा तो मीनाक्षी सो रही है। खैर अभी इसे बुलाकर वहां से लाया कौन था, और जैसे ही ये दरवाजा बंद करते हैं हंसने की आवाज आती है, हल्की हल्की धीरे धीरे, जैसे कोई मुंह दबाकर हंस रहा हो। ये दरवाजा खोलकर देखते हैं तो मीनाक्षी इन्हें देख रही होती है और हंस रही होती है, और बोलती है क्या हुआ, कोई बुला के लाया क्या तुझे? हम तो यहां तक आ गए। अब जैसे इसके पापा ने यह सुना, उन्होंने लाइट जलाई। जैसे ही लाइट जलाते हैं मीनाक्षी सो रही है। इतनी हलचल में मम्मी की आंख खुल जाती है, और मम्मी आकर पूछती है तुम क्या कर रहे हो, क्या हुआ? वो बस ये बोलकर टाल देता है कि कुछ नहीं, बस देखने आया था कि बिटिया ठीक तो है। मम्मी भी उस बात को सच मान लेती हैं। पूरे घर में सबको बताना चाहिए था, कहीं ना कहीं से मदद के लिए कोई कुछ तो उपाय बताता, लेकिन पापा ने ये बात किसी को नहीं बताई कि इनके घर में चल क्या रहा है। अगले दिन मीनाक्षी को बहुत तेज बुखार है। अब ये वो वक्त है जहां मीनाक्षी पर वो हावी होते जा रहे हैं। मीनाक्षी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर पूरा मुआयना करते हैं और कुछ दवाइयां लिख देते हैं। कोई दवाई असर नहीं कर रही। पहला दिन हो जाता है। दूसरे दिन मीनाक्षी की खाल थोड़ी सी खिंचने लग जाती है। ये मानिए कि जैसे एक बच्चे के चेहरे पे ग्लो होता है, यूथ के यानी कि जो 20-21 साल के बच्चे हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज, अलग ही चमक होता है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ सी बननी शुरू हो गई धीरे धीरे। और मीनाक्षी अब एक तरफ ही चेहरा कर कर बात करती थी, इस तरफ चेहरा और ऐसे देखकर बात करती थी। डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा कि गर्दन की नसें सब कुछ सही हैं, समझ नहीं आ रहा ये बीमारी क्या है। पापा फैक्ट्री थे, मम्मी दोपहर में उसके साथ बैठी थी और वो वैसे ही बैठी हुई थी।
गर्दन टेढ़ी कर कर। मम्मी उससे बोलती हैं कि मीनाक्षी बिटिया, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सोते में नस खिंच गई हो, नचका आ गया हो? दर्द होता है क्या तुझे? मतलब इस तरफ जैसे तू गर्दन रखती है बिटिया, दर्द तो होता ही होगा, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। तो वो बोलती है गर्दन में दर्द तो जब होगा जब गर्दन होगी। पहले भी बताया हमने तुझे, हमारे सिर नहीं है। मीनाक्षी की मम्मी उस कमरे से खड़ी होकर बाहर आती हैं, उस दरवाजे को बंद करती हैं और सीधा फ़ोन मिलाती हैं अपने हस्बैंड को कि मीनाक्षी ने वही बात बोली है जो उसने वहाँ बोली थी। किसी से बात करो, मैं आप जो कहोगे बोलते हो कि मैं अनपढ़ हूँ या कुछ भी हूँ, मैं इन चीज़ों पर भरोसा करती हूँ, ये शक्तियाँ होती हैं, आप एक बार किसी से बात कर लो। पापा ने भी ये सोचा कि यहाँ अब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, बिटिया की जान पर बात आ गई है, क्योंकि कोई डॉक्टर बीमारी नहीं बता पा रहा है। गर्दन टेढ़ी है तो क्यों है, बात करते करते उसकी जीभ क्यों इतनी लंबी हो जाती है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि ठोड़ी तक, यहाँ तक उसकी जीभ आई थी एक बार, सिर्फ और सिर्फ जब उसके घर के किसी रिश्तेदार ने परफ्यूम लगाया था। मीनाक्षी के पास खड़े होकर, इनका कोई कज़न भाई है, उसने परफ्यूम लगाया और पूछा दीदी खुशबू कैसी है। तो कुछ बोलती उससे पहले इसका जैसे ही मुंह खुला तो जीभ काफी लंबी बाहर आई। इसके भाई को देखकर बड़ा पहले अजीब लगा, लेकिन फिर डॉक्टर को फ़ोन करा, उसने बताया कि आप बर्फ़ के कुछ पीसेस रख लीजिए मुंह में, कभी कभी होता है, इस तरह की परेशानी हो जाती है, कोई बात नहीं। उसकी भी दवाई चल रही है। गर्दन में नचका आ जाना, टेढ़ी हो जाना, उसकी भी दवाई चल रही है। और ये जो बुखार है इसकी तो चल ही रही है। और झुर्रियाँ जो पड़ रही हैं इसके लिए कि स्किन के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, जो सबसे बड़ा डॉक्टर है मेहंदीपुर बालाजी में, वहाँ नहीं जा रहे हैं। हर जगह अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं और अपनी बिटिया का वक्त कम करते चले जा रहे हैं। अच्छा, आपको आज की वीडियो कैसी लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक करके बताइएगा कि आपको कौन सी बात पसंद नहीं आई। अब यहाँ जो मीनाक्षी के पापा हैं परेशान हैं, क्योंकि पूरा ध्यान इनका इस समय अपनी बिटिया पर है। क्यों ये सारी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, किस तरह से बिटिया ठीक होगी। तो बस ये बैठे सोच रहे थे, परेशान थे, तभी इनके ऑफिस में जो इनके पियन हैं, जो चपरासी भाई थे, वो आते हैं और कहते हैं साहब आप परेशान हैं, पानी लाओ। वो कहता हाँ पानी लाओ, लेकिन परेशानी कुछ और है। वो अपनी परेशानी बताते हैं उसे। तो वो कहता है कि आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं, अगर ये सब हो रहा है तो बिटिया पर कोई साया है। तो उसने ये कहा कि मेरी धर्मपत्नी भी यही बोलती है, मैं नहीं मानता। उसने कहा आपके मानने से उनका वजूद नहीं ख़त्म होता साहब, वो अपना अस्तित्व कभी भी किसी पर भी दिखाना जानते हैं और इसमें वो सक्षम हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो, बस ये कहता हूँ कि अगर ऐसा है तो सिर्फ एकमात्र जगह है जहाँ से आपको सफलता भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा और बिटिया भी वापस जिंदा मिलेगी। अब इसे ये बात ना थोड़ी सी अजीब लगी जिस तरह से इन्होंने बोला। तो कहते हैं कि आप किसी ऐसे पंडित जी को जानते हैं जो कि एक बार बिटिया को देख ले और बस ये बता दे कि हाँ हमें वहाँ जाना चाहिए बालाजी महाराज या नहीं। कोई बीमारी है तो मैं बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े देश ले जाकर उसे दिखा सकता हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं, तुम जानते हो। तो उन्होंने हंसकर कहा उनके चपरासी भैया ने कि पैसा काम नहीं आता यहाँ पर, जिससे आप लड़ रहे हैं वहाँ आपके पैसे की कोई औकात नहीं है, बस बालाजी ही बचाएंगे। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। और हाँ, एक पंडित जी को मैं जानता हूँ, मैं उनको अभी मिलकर आता हूँ। वो जाते हैं और एक पंडित जी को साथ लेकर आते हैं। पंडित जी ये कहते हैं कि आप निश्चिंत रहें, अगर ऐसा कुछ है तो उस खेल को हम रोकना जानते हैं, उससे बाहर बजरंगबली जी लाएंगे, हम नहीं ला सकते। हम रोक ज़रूर सकते हैं कि उससे ज़्यादा आगे परेशानी ना हो। अब जब वो पंडित जी के साथ पापा घर पहुंचते हैं तो मीनाक्षी अपने कमरे में बैठी हुई होती है। पंडित जी जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो मीनाक्षी को देखकर वापस दरवाज़ा बंद कर देते हैं।
तो पापा से बोलते हैं कि आपने तो ये बोला था कि आपको ऐसा लगता है किसी एक शक्ति का इस पर प्रकोप है, या आपको लगता है कि किसी एक प्रेत का इस पर साया है। तो उन्होंने कहा हाँ, इसमें मैंने गलत क्या कहा है? तो उसने ये बताया कि एक नहीं है, कई है, और इनमें से 2 तो ऐसे हैं जो कि शायद किसी दुर्घटना में गए हैं, यानी कि 2 के सिर नहीं हैं। पापा को कुछ नहीं समझ आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक झलक, जिसके बाद आपको सीधे बालाजी निकलना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वो कैसी झलक? अब पूरे घर को पता चल चुका है कि बिटिया की तबीयत खराब है और किसी और ही वजह से खराब है, सबको पता चल चुका है। अड़ोसी पड़ोसी भी आकर देखना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ है बिटिया के साथ जो कि इतनी समस्या हो गई है। लेकिन जब ये सब खेल हो रहा होता है ना, तो सामने आकर कोई नहीं खड़ा होता है, सब दूर से देखना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि इस खेल में गलती से अगर हम भी खेलने लग गए या हमारे साथ ये खेल हो गया तो बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता मिलता नहीं है आसानी से। अब दरवाज़ा खोल के पंडित जी कुछ मंत्र बोलकर जैसे ही गंगा जल छिड़कते हैं, मीनाक्षी सीधा एक दीवार से लगकर एकदम सीधी खड़ी हो जाती है। देखिए, आपको झूठ लगे ना तो सच बता रहा हूँ, उल्टा सीधा कमेंट मत लिखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि तीसरी शक्ति आपके इस मैसेज को पढ़ेगी, नहीं। आप जो लिखते हैं आपके मन से होता है, आपके मन में आप बोलते हो, और आपके आवाज़ को बिना बोले भी तीसरी शक्ति सुनती समझती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे तभी उन तक आवाज़ जाएगी। आप जो मन में भी सोच लोगे वो भी सुन लेते हैं। यकीन नहीं होता किसी ऐसे विद्वान के साथ बैठना कभी, जो कि पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो। बेवकूफ़ नहीं है भानगढ़ के पास की पुलिस या गवर्नमेंट, जिसने बोर्ड लगा रखा है कि 6 बजे के बाद आप यहाँ नहीं रुक सकते। खैर, जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़कर गंगा जल छिड़का तो मीनाक्षी की आंखों का रंग हल्का हल्का सा बदल गया। तो सिर्फ पंडित जी ने कहा कि तू है कौन और कैसे गया था और कहाँ से तू साथ आया है। मीनाक्षी की आवाज़ भी बदली और बोला कि 5 साल पहले रेल की पटरी पर चला गया था, वहाँ ये हुआ है, और ये जो बिटिया है ये जहाँ मैं था वहाँ पर कुछ खाकर आई थी। अब इन्हें याद आया कि हमने लंच बॉक्स में मिठाई भी रखी थी, अब ये कौन सी जगह बैठकर खाई है। और फिर दोबारा पंडित जी पूछते हैं, और जो ये तेरे साथ है? उसने कहा कि ये भी ट्रेन के साथ ही गया था, इसका हाथ नहीं है और ये शादी करना चाहता है मीनाक्षी से। अब यहां पंडित जी को जब तक तीसरा सवाल सूझता, जब तक वो कुछ पूछते, तब तक मीनाक्षी बेहोश हो गई। इसके पापा ने इसे जगाने की कोशिश करी। अब नस बहुत धीरे धीरे चल रही है, जो पल्स है बहुत धीरे धीरे चल रही है, दिल की धड़कन बहुत धीरे हो गई है। मीनाक्षी की आंखों के कॉर्नर से खून सा निकलना शुरू हो गया। तो पंडित जी कहते हैं कि काफ़ी देर हो गई है, अब शायद हम मेहंदीपुर बालाजी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके पापा ने कहा कि हम पहुंचेंगे ज़रूर, और मैं अपनी बिटिया को जाने तो कहीं नहीं दूंगा। अब उसका ये हाथ जो है लेफ्ट हैंड, जो कि उसका भी नहीं था, समझ रहे हो किसका नहीं था, ये काम करना बंद कर चुका है। यानी अब इस पर वो शक्तियां अपना प्रभाव ज़्यादा दिखा रही हैं। इसका हाथ बिल्कुल नहीं चल रहा, सीधे हाथ में मूवमेंट है, आंख में से खून निकल रहा है हल्का हल्का, और ये मानिए ये बेहोश है। पापा इसे गाड़ी तक लाते हैं तो एकदम उठकर बैठ जाती है, फिर बोलती है कि पटरी के पास से मत चलाइयो, वहाँ बड़ी परेशानी होती है, पटरी के पास मत चलाइयो। अब मम्मी भी रो रही हैं, पापा भी रो रहे हैं, और ये जो पंडित जी हैं ये कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूँगा,
लेकिन कुछ दूर तक, क्योंकि उसके बाद ये जो शक्ति है ये अपना असर, अपना खेल नहीं दिखाएगी। जब उनकी सीमा शुरू होगी ना बालाजी महाराज की, तब इसका खेल वहाँ तक ही है और मैं वहाँ तक आपके साथ चलूँगा। इसके आगे आप दोनों को ही जाना होगा, क्योंकि आप दोनों ने वो सब देखा है जिसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे और भी बच्चे हैं जिनकी मदद के लिए पहुंचना है, तो मैं आपको सिर्फ वहां तक पहुंचा सकता हूं। तो उन्होंने कहा बड़ा उपकार होगा पंडित जी, आप हमारे साथ चलिए। अब पंडित जी के साथ जब ये जा रहे होते हैं तब पहली बात कि चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, दूसरी बात आंख के पास से हल्का हल्का खून महसूस हो रहा है, तीसरी बात उल्टा हाथ काम करना बंद कर चुका है। और हाँ, अब यहाँ पर मीनाक्षी ने अपनी मम्मी से एक बात बोली कि यहाँ पे मेरे पेट में इतनी बड़ी कील है, उसे निकालते हैं, कील निकालते हैं। अब इसकी मम्मी को समझ नहीं आया कि ये बोल क्या रही है। मम्मी ने उसे डांटा पहले तो, और फिर ये कहा कि कोई कील वील नहीं लग रही है। फिर वो बोलती है कि अगर मेरे नहीं लग रही तो कहीं तेरे पति के तो नहीं लग रही। अब जैसे ही उसने ये बात बोली है, इसके पापा जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने गाड़ी एकदम रोक दी और उनके यहाँ शर्ट के पास से हल्का हल्का सा खून निकलने लग गया। और बोलती है कि वहां तक लेके कैसे जाएगा ये, इसके तो कील लग रही है। अब एक बात बताऊं आपको, ये इन्हें दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। पंडित जी ने इसके पापा को इस तरह से करा इसके कंधे पे कि आपके कोई कील नहीं लग रही, आप क्यों गाड़ी रोक रहे हो। तो वो बोलते हैं कि पंडित जी ये आपको खून नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, चुपचाप गाड़ी चलाते रहो। वो पीछे हंसने लग गई। फिर पंडित जी से बोलती है कि अरे तुम्हारे हाथ पर सांप लिपटा हुआ है। पंडित जी बोलते हैं हाँ मेरे तो सांप लिपटा हुआ है, कोई परेशानी नहीं बिटिया, तू गलत आ गई यहाँ। मेहंदीपुर बालाजी ही बताएंगे तुझे कि किस तरह से दूसरों को नहीं परेशान किया जाता। और तेरे बारे में जो तेरी अगर कोई मांग है तो बता, हम तेरे को मना थोड़ी ना कर रहे हैं, तू बता तो सही कि क्या तेरी ज़रूरत है, कैसे तुझे मुक्ति मिलेगी। उसने कहा मुझे तो मुक्ति मिलेगी, वो बात की बात है, पहले मीनाक्षी ये जो बिटिया है इसकी मुक्ति का इंतज़ाम कर लेना, क्योंकि ये आप वहाँ तक ले जा नहीं पाओगे। यहाँ परेशानी इतनी बड़ी हुई है कि मीनाक्षी की माता के सिर में दर्द होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा। और मीनाक्षी हंसकर कहती है क्यों सिर भारी हो रहा होगा, मुझे तो ये दर्द होता ही नहीं, मेरे तो है ही नहीं, और तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है, तुझे अपनी बिटिया प्यारी नहीं है। और जैसे ही ये बोलती है मीनाक्षी की मम्मी की आंखों का रंग बदलने लग जाता है। पंडित जी पूरी गाड़ी में गंगा जल छिड़कते हैं। और जब ये कर रहे थे ना पंडित जी इस तरह से, तो मीनाक्षी हंसकर क्या बोलती है कि अगले मोड़ पर तू उतर जाएगा। तो वहां तक ये कैसे जाएंगे, यहां से आगे तो मैं ले जाऊंगी, फिर क्या करेगा तू। पंडित जी को यहां उसकी बात कुछ अजीब लगी और उन्होंने अपने यजमान से यानी मीनाक्षी के पापा से कहा कि अब मंदिर तक मैं भी चलूंगा। बहुत परेशानियों के बाद ये लोग मंदिर तक पहुंचते हैं और यकीन मानिए तकरीबन 6-7 लोग मीनाक्षी को हाथ से पैर से पकड़कर मंदिर के अंदर तक लेकर आते हैं। और फिर मेहंदीपुर बालाजी के सामने जाने के बाद ये बेहोश हो जाती है और तकरीबन 5 या 6 बार ये होश में आती है, फिर बेहोश होती है। और फिर एक पंडित जी से मुलाकात होती है और इस पर से ये सारे प्रकोप, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, हट जाती हैं और वो इसका फिर रास्ता कभी नहीं काटते। बोलो मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय। इनके साथ तकरीबन 3 और घटनाएं हुई थी जो कि मैं इस कहानी में नहीं सुना पाया। खैर आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तीसरी शक्ति का मजाक बिल्कुल मत उड़ाइएगा और हाँ लिखिएगा जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी की जय।
मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।